हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका। वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज के सेशन में हम डिटेल सिलेबस जानने वाले हैं और साथ में आपके एग्जाम का पैटर्न। सो सीटेट का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि भाई कहीं पर पहुंचने के लिए वहां का एड्रेस हमें स्पेशली पता होना चाहिए ना, तभी आप इजीली आसानी से और सही रास्ता को चुनाव करके वहां तक पहुंच सकते हो। तो बस सीटेट भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप खैर प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका सिलेबस और पैटर्न आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर भी हम डिटेल सिलेबस जानने वाले हैं जो भी आपका अपडेटेड है, ठीक है। न्यू सिलेबस है पेपर 1 पेपर 2 दोनों का ही, और साथ में एग्जाम का पैटर्न क्या होता है ना, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पे आप साइड में भी देख पा रहे होंगे कि कुछ क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, उसका टाइम टेबल मैंने शेयर किया आप सभी के साथ। आगे हम यहाँ पे सीटेट का आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कराएंगे, वो भी एकदम फ्री। सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे आपको हर एक कंटेंट आपको एकदम फ्री में मिलने वाला है, तो इस चीज के लिए आप बेफिक्र रहिए कि आपको सीटेट के लिए स्पेशली कुछ खर्च करने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और जानेंगे। यहाँ पे देखिए सिलेबस की बात करेंगे। सबसे पहली चीज आपका सिलेबस, तो ये मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, डिटेल सिलेबस है, तो वो चीज़ें मैंने वहाँ पे पीडीएफ शेयर कर दी है, ठीक है। या फिर इस वीडियो के बाद मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगी, अपडेट कर दूंगी एक बारी फिर से, तो आप सभी वहाँ से जा करके जरूर देख लीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम का पैटर्न कैसा है और क्या है, देखिए आपको मैं सच बताऊं तो सिलेबस जो है अभी रिसेंट में या फिर जब से भी सीटेट हो रहा है, अगर हम देखें तो सिलेबस में तो कुछ चेंज हुआ नहीं है, ठीक है। जैसा था आपका जुलाई में भी आपको वैसा ही सिलेबस देखने को मिलेगा, बस यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चन का लेवल है ना वो अप कर दिया है। यानी कि पहले आपका, जैसे हम पेपर 2 की बात करते हैं ना, तो जो लेवल था 6 to 8 का था, बट अभी आपको 10th क्लास तक का लेवल कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 9th और 10th भी अगर आप पेपर 2 दे रहे हो तो वहां पे 9th और 10th को भी लेकर के आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स दे रहे हैं तो वही क्लास 10th जैसे मैंने कहा, ठीक है। तो इस तरह से चीजें इन्होंने लेवल अप कर दी है। टॉपिक तो वही लिखा हुआ है, ठीक है, सिलेबस में, बस इन्होंने लेवल अप कर दिया है ना, तो वहां पे सिलेबस चेंज तो नहीं कह सकते हम, बट ये कह सकते हैं कि डिफिकल्टी लेवल और काफी पैटर्न में जो इन्होंने चेंज लाया हुआ है ना, किस तरह के चेंजेस लाए हैं, ये आपको इस वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगा ना। तो चलिए शुरू करेंगे, जानते हैं चीजों को। अब हम पैटर्न की बात करते हैं तो टोटल मार्क्स कितने नंबर का आपका एग्जाम होता है भाई, तो ये 150 मार्क्स का, ठीक है, 150 नंबर का पेपर होता है। ड्यूरेशन की बात करेंगे, टाइम ड्यूरेशन तो आपको 2.5 घंटे मिलते हैं, ठीक है। 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट आपको मिलता है। और भाई एग्जाम के लिए टाइम जो है ना आपके पास इनफ रहता है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, अब और क्या चाहिए ना। और एग्जाम मोड की बात करते हैं तो बीच में ऑनलाइन हुआ था, अभी आपका एग्जाम कंप्लीटली ऑफलाइन है, ठीक है। ऑफलाइन यानी कि OMR पे आपका एग्जाम होता है ना, और ये चीजें आपके ही फेवर में है एक तरह से, बातें अगर देखी जाए तो, क्योंकि ऑनलाइन में आप सभी इतने हैबिचुअल होते नहीं हो और कहीं ना कहीं फिर वहां पे गड़बड़ा जाती हैं बातें ना। तो फिलहाल फिर से ऑफलाइन हो चुका है तो ये आपके फेवर में बात होगी। निगेटिव मार्किंग, किसी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने तुक्का लगाया, गलत हो गया, तो वहां पे निगेटिव में नहीं जाने वाली है चीजें। तो ये हो गया। बात करेंगे दूसरी चीज हम पेपर 1 और पेपर 2 का। तो आपका पेपर 1 भी 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। 150 नंबर ही लाने होते हैं, 150 क्वेश्चन तो 150 नंबर, ठीक है। कुछ इस तरह से चीजें होती हैं। सीडीपी की बात करेंगे तो सभी का जो वेटेज है वो 30 मार्क्स का ही रहता है, यानी कि हर सेक्शन में 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जो कि ओवरऑल आपका हो जाता है। बस यहाँ पे पेपर 2 में थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि सीडीपी 30 मार्क्स का होता है। SST अगर आप BA करके आए हुए हैं तो आपको SST से देना पड़ेगा, अगर आप BSc के कैंडिडेट हैं तो आपको साइंस से और साइंस मैथ से देना पड़ेगा ना। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होते ना, हो सकता है यहाँ पे ना दिख रहा हो तो मैं नीचे लिख देती हूँ, 60 मार्क्स का ये आपको स्पेशली पेपर 2 में होता है, ठीक है। लैंग्वेज 1 की बात करेंगे तो 30 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पर भी आपके 30 क्वेश्चन ना, तो ये इस तरह से इधर 4 सेक्शन होंगे। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपके जैसे कि सीडीपी का सेक्शन हो गया, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, तो इधर भी वो सेम चीजें नजर आएंगी और ये
एग्जैक्टली सेम होता है ना, इसमें कोई ऐसा चेंज होता नहीं है। बस यहीं पे आपका ये ईवीएस और मैथ का रहता है, इधर एसएसटी वाला सेक्शन हो जाता है 60 मार्क्स का। ठीक है, तो इतना सा चेंज पेपर 1 और पेपर 2 में आता है। अब इनकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है जल्दी से समझेंगे। देखिए सीडीपी हो, खैर ओवरऑल मैं प्रिपरेशन यहीं पर कराऊंगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है ना, थोड़ा सा बिलीव दिखाना है आपको। इवन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, टाइम टेबल आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मंडे ट्यूसडे यानी कि अल्टरनेट डेज पे हम सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 के लिए और साथ में एसएसटी की क्लासेस मैंने शुरू करी है। अभी एसएसटी का सिलेबस काफी ज्यादा लेंदी होता है, आपको पता ही है, एनसीईआरटी 3 बुक है ना, क्लास 10 तक का सिलेबस हमें कवर अप करना है, 6 to 10, तो समझ रहे होंगे। इस वजह से मैंने एसएसटी की क्लास पहले शुरू करी है ना। जैसे ही हम एसएसटी का एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, हम साइंस की एनसीईआरटी शुरू कर देंगे। आप ये बात समझ पा रहे होंगे ना, और ये चीजें बहुत जल्दी होंगी ना, इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से चीजें हैं। सीडीपी हमारी बहुत जल्दी कवर अप हो जाएगी, इवन 3 क्लासेस हो चुकी हैं। कल मंडे है, कल आपको फिर से सीडीपी की क्लास मिलेगी और ये चीजें इसी तरह से चलती रहेंगी इसी सीक्वेंस में। इवन नोट्स वगैरह सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स है, साथ में पीवाईक्यूज, इस तरह से हमारा क्लास का शेड्यूल रहता है। और क्लासेस जो है आपकी डेली 10 बजे अपलोड कर दी जाती हैं। ठीक है, तो ये चीजें रहती हैं, आप जरूर जाइए, विजिट करिए प्लेलिस्ट पे, वहां से चीजों को समझ के जाइए। ठीक है, तो सीडीपी पेपर 1 हो या पेपर 2, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है आज से ही। और हाँ, ये भी होता है ना कि आप भटकते रहते हो इस यूट्यूब चैनल से उस यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज ये चीज नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप यहाँ से पढ़िए, बिल्कुल नहीं। अगर आपको नहीं पसंद आती हैं चीजें, नहीं सही लगती हैं, तो बिल्कुल ना पढ़ें, बट जहां एक जगह रुक करके। ठीक है, क्योंकि YouTube जितना अच्छा भी है उतना कहीं ना कहीं चीजें आपके लिए बुरी भी हो जाती है अगर आप में स्टेबिलिटी नहीं है ना, आप एक जगह बिलीव नहीं दिखा पा रहे हो, एक जगह स्टेबल नहीं हो पा रहे हो। और मेरी गारंटी है कि आपको मैं जो भी कंटेंट दूंगी वो सॉलिड होगा ना, उसमें किसी भी तरीके का डाउटफुल आपको रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिलीव दिखा सकते हैं और दिखाएंगे तो फिर चीजें पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो ये हो गया सीडीपी के लिए। मैंने यही बता दिया भाई, कहीं मत जाइए, यहीं रहिए, नोट्स वगैरह भी आपको मिलने वाला है। ईवीएस में आप एनसीईआरटी कवर अप करिए। कौन सी क्लास के लिए भाई, तो क्लास 3rd to 5th आपको एनसीईआरटी करनी है ना, मैं कराऊंगी। नहीं करना है आपको तो आप अपनी ऑनलाइन बुक्स डाउनलोड कर लीजिए, उसकी हेल्प से आप खुद से पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। ठीक है, मैथ्स के लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी प्रेफर करना है और साथ में पीवाईक्यूज। ठीक है, वो तो हर जगह है। ठीक है, पीवाईक्यू तो मतलब ईवीएस के लिए भी है, सीडीपी के लिए, जो कि मैं खुद कराऊंगी आपको। ठीक है, लैंग्वेज सेक्शन की बात करते हैं, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, जो भी आपका तीनों में से है, 2 सब्जेक्ट रहेंगे आपके। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 इस तरह से चीजें हैं, तो भाई वहां उसके लिए भी आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज। लैंग्वेज के लिए तो सिर्फ पीवाईक्यूज प्रेफर करिए। ठीक है, पीवाईक्यूज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, दैट विल बी इनफ। कि लास्ट टाइम पे जब आपका अभी तो फिलहाल नोटिफिकेशन भी रिलीज नहीं हुआ, लास्ट जब आपका एग्जाम होने का 1 महीने पहले या फिर 15-20 दिन पहले मैं आपको प्रॉपर पैराग्राफ है ना, और सीडीपी का सीडीपी बोल रही हूँ, जो आपका पेडागोजी आता है, शिक्षा शास्त्र, ठीक है, शिक्षण शास्त्र, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 1 से 2 वीडियो में आपकी चीजें कंप्लीट हो जाती है, तो इसके लिए इतना भटकने की जरूरत नहीं है। मेन आपका अभी अगर आप पेपर 1 सिर्फ कर रहे हो तो आपको सीडीपी, ईवीएस और मैथ्स पे फोकस करना है शुरुआत से, अभी से। ठीक है, और उससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीडीपी हो जाता है, बिकॉज सीडीपी क्या है, आपको सिखाता है कि आप टीचर हैं और आप किस तरह से आपको पढ़ाना है। भाई पेडागोजी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपके अंदर डेवलप किया जा रहा है टीचिंग स्किल्स को, कि आप बच्चे की भावनाओं को कैसे समझ सकते हो, बच्चे को कैसे समझ सकते हो ना, हमारे पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, हर एक चीज, हर एक बात आप यहाँ पे समझ के जाते हो ना। और यहाँ की बात करेंगे तो 3 चीजें आपकी सेम होती हैं, अलग एसएसटी है जहाँ पे एनसीईआरटीज पढ़नी है, जिसकी शुरुआत मैंने कर दी है। क्लास 6 आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, क्लास 10th की ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर ली है, 9th क्लास की 3rd क्लास आपको ट्यूसडे को मिलने वाली है। ठीक है, 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है 9th की। तो इस तरह से ज्योग्राफी हम पहले पूरे क्लासेस की कंप्लीट करेंगे, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, तो कोई कुछ ये सीक्वेंस रहने वाला है हमारा पढ़ने का। बिल्कुल आप जुड़ सकते हो प्री एक्सप्लोर के साथ। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर भी कर दिया करें ना, जो भी सीटेट के एस्पिरेंट्स हैं, अपने फैमिली ना, इस तरह से दोस्तों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इस तरह से ना, तो आप उनके साथ जरूर शेयर कर सकते हैं क्लासेस को और जुड़ सकते हैं प्री एक्सप्लोर के साथ। तो आज के लिए फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन रही ना, सिलेबस का PDF मैं आपके टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो वहां से जाकर के आप कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।